डेफिनेशन की बात करते हैं। कह रहा है गिवन टू नॉन, मैंने जो पहले अभी एग्जांपल समझाया था, अभी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा समझा देता, वो मैंने इधर समराइज करके लिख दिया है ना, तो अभी हम हिंट लेंगे उधर से, है ना। तो ये डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आएंगे। कह रहा है गिवन टू नॉन एम्प्टी, एक एक बात पे ध्यान देंगे, टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। मतलब क्या है कि जो ए और बी सेट है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं वो एम्प्टी नहीं है। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ठीक है ना। द कार्टेशियन प्रोडक्ट of set A and B, है ना, that is क्या, A cross B is the set of ordered pairs A cross B is the set A क्रॉस बी क्या है, प्रोडक्ट है ए सेट की बी सेट के साथ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कह रहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी दैट इज ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। यानी कि वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होगा और किन एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स ए और बी के होंगे, है ना। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख रहे हैं, हमने कहा कि ए क्रॉस बी एक सेट होगा, उस सेट के अंदर क्या होंगे, देखो सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं हम, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म आपको समझाया था सेट्स में, तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखे, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और ऑर्डर्ड पेयर ए बी, है ना, सच दैट क्या होगा, ए विल बिलोंग्स टू ए एंड बी विल बिलोंग्स टू बी। ये समझाना आपको इसलिए जरूरी होता है कि आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट को फील करें। अब हमने जो इतनी बड़ी बात आपको समझाई है वो इस एक लाइन ने सारी बात कह दी कि भैया ए क्रॉस बी जो है, ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो एक सेट होगा, है ना। और सेट की डेफिनेशन उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दी, कह रहे कि उसके अंदर ऑर्डर पेयर होंगे, और ऑर्डर पेयर की क्या उन्होंने बताई कंडीशन, कह रहा भैया जो पहला एलिमेंट ए है वो ए से बिलोंग करेगा, यानी कि फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, है ना। और दूसरा एलिमेंट जो बी है ऑर्डर पेयर में, वो किससे करेगा बिलोंग, बी सेट से बिलोंग करेगा। सारी बात उसने एक लाइन में कह दी। और इसी डेफिनेशन को अगर फील करना है तो देखो, कह रहा दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हैं, कह रहा ए क्रॉस बी क्या होगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है, ठीक है ना, है ना। और कैसे होगा, जो ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स कैसे होंगे ऑर्डर पेयर के, फ्रॉम ए एंड बी। और कैसे, पहला एलिमेंट जो है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। तो डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, बस ये था कि इस डेफिनेशन को फील करें, बस फील करना था और कुछ नहीं। अब मेरी बात सुनो, कुछ ऑब्जर्वेशन है। पहली ऑब्जर्वेशन, क्या होगा अगर इस ए और बी में से कोई एक सेट एम्प्टी सेट हो जाए। मतलब समझो, इफ इधर ए और बी सेट इज एम्प्टी सेट, क्या हो अगर ए या बी में से कोई एक सेट क्या हो जाए, नल सेट, एम्प्टी सेट हो जाए। तो ऑब्वियस है ए क्रॉस बी क्या होगा, ये भी एक नल सेट हो जाएगा। क्यों होगा, बताओ जी क्यों होगा। भैया लेट से ए सेट तो हमारा है 1 2 3, और बी सेट जो है वो हमारा क्या है 5। अब बी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आप ए क्रॉस बी में आप एक तो बताओ कि ए के अंदर तो 1 2 3 हो गया और बी के अंदर कुछ है ही नहीं, तो भैया किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाओगे, हवा के साथ क्या। तो क्या होगा, ऑब्वियसली कोई ऑर्डर पेयर्स होंगे ही नहीं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें क्या देगा, हमेशा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स देगा, तो ऑर्डर पेयर्स होंगे नहीं। तो इसका मतलब कि कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी नहीं, उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, कोई ऑर्डर पेयर हमें मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेट मिलेगा उसके अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। तो इसलिए हम ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 5, पहली ऑब्जर्वेशन। अगर इसका उल्टा कह दिया जाए कि इफ इधर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट फील करो, लेट सपोज दैट मैंने अगर कह दिया कि उनमें से एक सेट जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, तो उस केस में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी वो भी क्या होगी, इनफाइनाइट सेट। कोई
उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, देन वी कैन से कि A क्रॉस B या A क्रॉस B दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी एन इनफाइनाइट सेट, एन इनफाइनाइट सेट। ये सिर्फ कहने की बात है, ठीक है। नाउ अब मेरी बात सुनो, ये हो गया जी, ठीक है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। अभी दो ऑब्जर्वेशन हुई ना। अब तीसरी ऑब्जर्वेशन, जगह की जरूरत है हमें, तो आप पॉज करेंगे वीडियो को और जितना उतारना आप उतारेंगे, ठीक है ना। मैं डेफिनेशन वाला पार्ट बता दूंगा बिकॉज आई फील दैट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, है ना। आगे की ऑब्जर्वेशन हम उस कार्टेशियन प्रोडक्ट को देख के ही फील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो स्टूडेंट देखते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन, कह रहा टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स, टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। इसकी क्या पहचान है? इसकी ये पहचान है कि अगर दो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर हुए, लेट्स से एक्स वाई इज इक्वल टू 5 6, तो इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट विल बी इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, राइट। दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे? जब फर्स्ट एलिमेंट दोनों के इक्वल होंगे और सेकंड एलिमेंट दोनों के इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है? तो टू इक्वल ऑर्डर पेयर का मतलब बता दिया मैंने आपको कि दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे? जब फर्स्ट एलिमेंट दोनों का सेम होगा और सेकंड एलिमेंट भी दोनों का सेम होगा। नाउ फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज p, है ना, p, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज q, ठीक है ना। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, क्योंकि देखो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो है हमारे पास जो सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? एक सेट है और सेट के एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर को हम एलिमेंट बोल सकते हैं क्योंकि ये इस सेट के एलिमेंट है ना। बात समझ में आ रही है? ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट के क्या हैं? एलिमेंट हैं। तो इस चीज को फील करो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कह सकता हूं और नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स भी कह सकता हूं। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी विल बी p इंटू क्यू। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। नाउ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, ये आपने होपफुली नोट कर लिया होगा, है ना। तो फिफ्थ लास्ट है, ये लास्ट ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चंस, राइट, ऑफ एक्सरसाइज 2.1। तो लास्ट ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वैसी एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है ना। अब ये क्या होता है? कहते हैं कि जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है ए क्रॉस बी, ठीक है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये ए क्रॉस बी है और इसके किसी तीसरे सेट के साथ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ली, तो तब जो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं तब उसमें तीन टर्म्स होती हैं। किसी भी ऑर्डर्ड जो ट्रिपलेट, सॉरी पेयर नहीं कहेंगे, तब जो ऑर्डर ट्रिपलेट आती है उसके अंदर क्या होते हैं? तीन एलिमेंट्स का ट्रिपलेट होता है। और तब हम कहते हैं कि भाई जो फर्स्ट वाला है वो ए से बिलोंग करेगा, जो सेकंड वाला है वो बी से बिलोंग करेगा और जो थर्ड वाला है वो सी से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारी ऑर्डर ट्रिपलेट आती हैं, बट ऐसा हम नहीं पढ़ते। वो जनरली ट्रिपलेट का जो टर्म है जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे केस में, जो एक्सरसाइज के केस में जो हम यूज कर रहे हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने आपको बता दिया कि भाई जाहिर सी बात है, जैसे ए क्रॉस बी से आपको क्या मिलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर मिलता है। वैसी जाहिर सी बात है ए क्रॉस बी क्रॉस सी से क्या मिलेगा? ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा। बट हम इसका ए क्रॉस बी क्रॉस सी से कोई हमारा लेना देना अभी फिलहाल इस एक्सरसाइज या इस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि हम तीन सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो बेसिकली हम किस केस में ट्रिपलेट की बात कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, है ना। तो वहां पे हमारे पास एक ही सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो लाइक ए क्रॉस ए, इस कॉन्टेक्स्ट में हम ऑर्डर ट्रिपलेट की बात कर रहे होंगे कभी ना कभी, ठीक है ना। तो ए क्रॉस ए, तो लेट्स से ए कोई एलिमेंट है दैट इज -1 और 1, सपोज दैट, ठीक है ना। ए कोई सेट है -1 और 1, तो देखो ए क्रॉस ए कितना होगा? ये ए -1 1 और ये -1 1, तो देखो ए क्रॉस ए कितना आ गया?
-1 -1 -1 1 1 -1 और 1 1 -1 और 1 1। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब हमें क्या निकालना है, A क्रॉस A क्रॉस A। ठीक है ना, यानी कि A क्रॉस A क्रॉस A, तो यानी कि एक तो हमने ये वाला सेट ले लिया और दूसरा सेट ले लिया हमने A। तो A क्रॉस A कैसा है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पर हमारे पास, -1 1 1 -1 और 1 1। ठीक है ना, दूसरा सेट ऑब्वियसली उसमें 2 एलिमेंट है, -1 1। तो अब देखो A क्रॉस A, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा। तो देखो इसका इसके साथ और इसका साथ ट्रिपलेट, तो -1 -1 -1 -1 1। ठीक है ना, और फिर -1 1 -1, उसके बाद -1 1 1। ठीक है ना, फिर ये 1 -1 -1 1 -1 1, फिर इसके बाद 1 1 -1 और 1 1 1। ठीक है ना, तो ये देखो कितने ट्रिपलेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो, इसमें भी हमने वही रूल अप्लाई करा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के अंदर 2 हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू A कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 2 4 2 8। ठीक है ना। अच्छा जी, ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट को बताने के पीछे जो अभी अभी जो चीज़ आप फील करेंगे, है ना, एक एग्जाम्पल होगा उसमें दोनों चीज़ों को आप फील करेंगे कि हमने बेसिकली जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया आपको तब हमने A क्रॉस B बताया, जब हमने ऑर्डर ट्रिपलेट बताया तब हमने कॉन्सेप्ट बताया कि भाई इसी की कार्टेशियन प्रोडक्ट एक और सेट के साथ। ठीक है ना, उसके बाद जब हमने कहा कि यहाँ इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज और इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब हम ट्रिपलेट की बात कर रहे होंगे तो एक ही सेट रिपीट हो रहा होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ट्रिपलेट तो हमें A क्रॉस B क्रॉस C से भी मिल सकता है। बट अब ऑर्डर पेयर का और ऑर्डर ट्रिपलेट का आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं कि क्या बेसिकली हम पढ़ रहे थे एक्चुअल में, प्रैक्टिकलिटी में, रियलिटी में इस ऑर्डर पेयर से और ऑर्डर ट्रिपलेट से हमारा क्या लेना देना था। ठीक है ना, तो करते हैं एग्जांपल को स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।